Actually, I was 16 years old. I remember 20th May 2011, I went to my cousin's house. When I was walking out of their house, a cemented shed fell on my head, so causing me spinal cord injury, C6 level. तो फिर वहाँ से हॉस्पिटल लेके गए थे, होली फैमिली हॉस्पिटल. सो एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटल, एट द टाइम ऑफ माई इंजरी, आई लॉस्ट ऑल माई सेंसेशन एंड पावर बिलो चेस्ट. तो चेस्ट के नीचे ना सेंसेशन एंड पावर्स है, और फिंगर्स में प्रॉब्लम, फिंगर्स में ग्रिप नहीं है मुझे, सिर्फ पेन पकड़ के लिख लेता हूँ. सो द डॉक्टर सेड टेक टू बेटर हॉस्पिटल, तो स्पाइनल इंजरी सेंटर बसंत कुछ में वहाँ लेके गए. तो वहाँ पता लगा कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है. देन दे डिड ऑल द ऑपरेशन. यहाँ C6 में केस जला हुआ है, यहाँ से ऑपरेट करा था उन्होंने. तो फिर तब पता लगा कि पैरों में अब सेंसेशन और पावर नहीं है, मतलब मेनली चेस्ट के नीचे नहीं है. सो आई कांट वॉक. हाँ, आई डोंट हैव फुल ग्रिप. एक राइटिंग डिवाइस है मेरे पास, वो पेन की लिखता हूँ, बट व्हेन आई राइट घर पे जब लिखता हूँ देन आई राइट विद पेन, या पेन अटक जाता है तो आई राइट विद इट. बट कभी कुछ एग्जाम देने हो, जैसे प्रैक्टिकल पेपर में आई कांट राइट विद राइटर, तो एक राइटिंग डिवाइस आता है, मैं उससे लिख लेता हूँ. सो प्रणव, हाउ डू यू फील? आपका पहला ग्रुप क्लियर हो गया है, कैसा लग रहा है? इट फील्स रियली अमेजिंग कि ग्रुप 1 क्लियर हो गया अभी. तो रिज़ल्ट काफ़ी टाइट आया है, आई हैव हर्ड दैट, बट आई हैव गिवन माई बिट, आई हैव डन माई हार्ड वर्क, आई हैव गिवन माई बेस्ट, एंड ग्रुप क्लियर हो गया. नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप 2 ऑल्सो. मुझे तो बहुत अच्छा लगा है. तो इसका ग्रुप क्लियर हुआ. इसने प्रैक्टिस पहले भी की थी, बट उस टाइम हमें भी होप थी कि क्लियर हो जाएगा, तो उसका क्लियर नहीं हो पाया. देन यहाँ पे आके फिर इन्होंने क्लासेस स्टार्ट की नीरज सर के यहाँ पे, तो उसके बाद इसका ग्रुप 1 क्लियर हो गया. बड़ा कोऑपरेटिव नेचर का है ये, बड़ा ज़बरदस्त, और मुझे हंसाता भी रहता है साथ साथ. ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये ना स्माइलिंग फेस रखता है बिल्कुल. और मुझे भी कहते दादाजी अब स्माइलिंग फेस रखो, और मैं कहा उम्र कहाँ है मेरी. I was in 11th class when this accident happened. I studied like 4 months and I scored 80% in 11th. All the teachers were really happy. Then in 12th I scored 93.5%. प्रणव के साथ हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ट्रैवलिंग के लिए फेस किया हमने कि इसको लेके जाना, एंड प्लस जहाँ इसका सेंटर पड़ा था वहाँ पर थोड़ा सा अरेंजमेंट्स में हमें प्रॉब्लम हुई थी कि कॉलेज में ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं गई हुई थी. सो उस समय हमने थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस किया जब इसका फर्स्ट एग्ज़ाम था और ये गया और वहाँ अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं था, बिकॉज़ ये व्हील चेयर पर था, तो हमें प्रॉपर एक रूम चाहिए था. इसके लिए थोड़ा हमें राइटर का प्रॉब्लम था. बट जो कॉलेज का स्टाफ था दे आर वेरी नाइस, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया. बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रणव ने CA का फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया है, एंड जो फीलिंग्स मेरे अंदर हैं वो एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है. उसका जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको लेकर अपनी स्टडीज़ और अपने करियर पे ध्यान दे रहा है. दैट इज़ द मेन थिंग. प्रणव के अंदर ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, चाहे वो व्हील चेयर पर है, बट वो ऐसा कभी अपने आप को किसी भी बच्चे से कम नहीं समझता है. तो वो ही एक सबसे बड़ी मेरी स्ट्रेंथ है एक्चुअली. My brother Ritik Roshan is one of my biggest inspirations in life. But he works so hard, and you all know where he is. Everyone knows, and he is doing really well. He is one of my biggest inspiration. I have taken my coaching from Neeraj Arora sir, CA Neeraj Arora classes, and he is one of the best teachers I have come across in my life, not only for CA but as compared to my school teachers and other teachers. He not only teaches you as a teacher, he teaches you as a friend. You can consult him with anything in life. And शायरी करना बहुत अच्छा लगता है उनको, and he's a really nice person from heart. Pranav was a special student, and as you all know, he's a specially abled child. और सबसे बड़ी स्पेशल बात क्या थी कि
जनरली लोगों के साथ अगर कोई ऐसी चीज़ बचपन से हो तो वो उसको यूज टू हो जाते हैं, बट प्रणव के साथ ये जो हुआ दैट वाज एट हिज एज ऑफ 16 एंड दैट वाज द टफेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ कि आपने 16 साल अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी है और उसके बाद अचानक से यू कम टू नो दैट आपकी कुछ एबिलिटीज़ हैं, कुछ क्या मैक्सिमम एबिलिटीज़ आपकी जो थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। मैंने कोई ऐसा स्पेशल कुछ काम नहीं किया प्रणव के लिए, जितना मैं क्लास में नॉर्मली पढ़ाता था उतना ही पढ़ाता था, बल्कि प्रणव से तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती थी कि कुछ ये करेगा तो अच्छा होगा। मतलब मैं देखता था कि मुझे पावर मिलती थी कि ये जब पढ़ रहा है तो अगर ये कर रहा है तो हम सबको भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो प्रणव वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस इन द क्लास। Go look yourself into the mirror and ask yourself, what do you want actually to do in life? No one is perfect. No matter in what situation you are right now, it could be anything, but there is something or maybe anything which you can do and you can be best at it. मुझे एक लाइन याद आती है, क्यों डरता है ज़िंदगी में कुछ करने से के लिए, कुछ नहीं मिलेगा तो मिलेगा तजुर्बा, हंसती आंखों में झांक कर एक बार देखो, एक आंसू कहीं छिपा होगा।